फैसलाबाद चक्कर ना गाड़ी है किसी फर्स्ट लेडीज थी। कट लो बाहर बेशक बस बहुत हो गया जरा यहाँ से सूसा रोड स्टार्ट हो गया है। बैठी था या होर चलिए जिथे बहने होंगे उत्थे चल रहे बस ठीक है नहीं सही है चल गर्मी गई जड़ावाला रोड फैसलाबाद मीडिया कॉम प्लाजा मीडिया कॉम प्लाजा की मेन एंट्रेंस है ये। यहाँ पे ब्रेकआउट है, आउटफिटर है, सामने कोहिनूर प्लाजा है और यहाँ पे ओला कैटर मेरा ख्याल कमिंग सून है।
व्यू है। और ये अल-फत्ते स्टोर है यहाँ पे, और RCG है यहाँ का एक अच्छा ब्रांड है। और ये सामने ऑडी है। जिन्होंने बंदा देखता वो बहन वाले पूरे हो जाते इंडिया खास तौर पर जिन्होंने बीबी ये है चाय पीते। अब हम यहाँ से चाय पियेंगे और यहाँ से मुबश्शिर साहब का इंटरव्यू करेंगे। इधर ही आ जाए मुबश्शिर साहब, टी और वेलकम टू आवर चैनल। मुबश्शिर साहब कैसे हैं आप सर? अच्छा, तो क्या कर रहे हैं आजकल आप? आजकल मसरूफियत तो ये है कि छोटी सी जॉब है, थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ अच्छा, क्या जॉब कर रहे हैं मुबश्शिर साहब आप? एक प्राइवेट बैंक की जॉब कर रहा हूँ, जिसमें हम लोगों को सर्विसेज देते हैं अकाउंट। और कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं आप? ये अकाउंट ओपनिंग, डिपॉजिट से रिलेटेड और जो ऑफर्स होती हैं, लॉकर्स की ऑफर है, TDS की ऑफर। अच्छा, अगर लॉकर लेना हो तो क्या उसके लिए अकाउंट होना ज़रूरी है? हाँ, उसके लिए ज़रूरी है। कौन सा अकाउंट होना चाहिए? कोई भी अकाउंट हो, आपको बेशक उसमें आसान है खुलवाना, सिंपल करंट अकाउंट खुलवाने से। और लॉकर के सर क्या चार्जेस होते हैं? लॉकर के पर एनम चार्जेस होते हैं। उसमें हमारे पास जो लॉकर है स्मॉल साइज में, उसका कोई पर एनम चार्जेस है 3000 पर ईयर। पर ईयर। और उसके बाद जो मीडियम साइज में है उसका कोई 6000 है। फिर उसके बाद जो लार्ज है उसका कोई 12000 है। तो एक्स्ट्रा लार्ज टाइप का होता है थोड़ा बड़ा। ओके, अच्छा सर, इसमें ये जो लॉकर होता है ये इंश्योर्ड होता है? हाँ जी बिल्कुल, आपको इंश्योरेंस होती है इसमें। इसकी कितनी लिमिट होती है इंश्योरेंस की, अगर मीडियम साइज़ का बात करें कि किसी एक? इंश्योरेंस डिपेंड करती है आपकी जो उसमें आपका जो भी डाटा चीज़ें पड़ा हुआ है, पड़ी जो हैं, भी चीज़ें उसके हैं हिसाब उनकी। से आपको तो ये बताना पड़ता है कि हमने क्या रखना है उसमें? कोई ज़रूरी भी नहीं होता, आप अपनी करेंसी भी रख सकते हैं। कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन मैंने वो आपको अगर इन्फॉर्म कर दें कि मेरी इतनी वैल्यू की चीज़ें इसमें पड़ी हैं, तो फिर बैंक का उसके लिए ईजी हो जाता है। ये नहीं, बैंक उसको वेरीफाई भी करता है? नहीं वेरीफाई पूरी। अच्छा, और दूसरी चीज़ मुझे ये बताइएगा कि इसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे बिजनेसमैन जो हैं वो लॉकर ले लेते हैं और अपनी बहुत सारी अमाउंट जो है वो लॉकर में लिखवा लेते हैं, लेकिन अकाउंट में नहीं लिखवाते वो। ये कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं है? इलीगल है जब आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म ही नहीं, मतलब गवर्नमेंट को क्या पता कि आपके पास कितना पैसा है। वो तो आपने अपना साइड पे लगाया हुआ है ना, जब वो किसी गिनती में आएगा तभी गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा ना, टैक्स उसी पे पड़ेगा ना। नहीं, वो एक टैक्स का तो वो अलग से इशू है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बैंक की वैसे जो illegal नहीं, टर्म्स आप एंड उसमें कंडीशंस हैं अपने उसमें हम जेवरात उसमें रख सकते हैं, जेवरात के खर्चे साथ साथ अपनी पेमेंट भी रख सकते हैं उसमें? हाँ रख सकते हैं। थोड़ी बहुत पेमेंट रखने का कोई इशू नहीं, बहुत ह्यूज अमाउंट है फिर उसका इशू है। बाकी उसमें नहीं, अपने अगर आपको पता ही ना हो वो उसमें रखी हुई है, देन आप एज ए बैंक एम्प्लाई उसकी क्या है कि वो इसको वेरीफाई करेगा कि इसमें कुछ इसने इस तरह की चीज़ तो नहीं रखी हुई, इसमें इस तरह का कुछ है कुछ? नहीं, इसमें होता ये है कि कस्टमर की प्राइवेसी होती है उसमें। कोई इसको अगर कोई उसकी प्राइवेसी लीक होती है हमारी तरफ से तो वो बैड इम्पैक्ट बैंक का है। हाँ, अगर तो बंदा ही ऐसा है, वो क्रिमिनल टाइप है या गलत उसकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है,
तो फिर अगर उसने इस तरह से उसको सेविंग अपनी साइड पे रखी हुई है तो फिर उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है। फिर हम उसको जो भी लीगल डिपार्टमेंट्स हैं उसको इन्फॉर्म करना चाहिए कि हाँ ये, अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं है। जिसने एक लॉकर लेना है, जिसका अकाउंट है बैंक में अच्छी तरीके से चला रहा है, उसको उसका कोई इलीगल मामला होते नहीं है नॉर्मली। ठीक है, ठीक है। अकाउंट ओपन करवाने के कुछ चार्जेस भी होते हैं? अकाउंट ओपनिंग के कोई चार्जेस नहीं होते। इसमें जो अपनी चेकबुक जो फैसिलिटीज़ लेनी होती हैं उसके थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं। चेकबुक के कितने चार्ज चेकबुक नॉर्मली जो होती है 25 लीव्स की, उसके कोई 250 होते हैं ₹5। और डेबिट कार्ड के चार्जेस? डेबिट कार्ड के हैं तकरीबन कोई 1000 प्लस एफ मिला के कोई 1500 समथिंग। ये पर ईयर चार्जेस हैं ये पर ईयर डेबिट चार्जेस कार्ड हैं बिल्कुल। के। और डेबिट कार्ड की लिमिट के हवाले से मुझे बताइएगा थोड़ा सा। नॉर्मली तो जो इशू करते हैं डेबिट कार्ड की, उसकी 50,000 तक विड्रॉल लिमिट होती है पर डे। तो अगर इसकी ज़्यादा लिमिट आप देना चाहें तो वो बाकायदा रिक्वेस्ट करनी पड़ती है बैंक में, फिर वो 1 लाख तक भी हो जाती है। 1 लाख से ऊपर नहीं हो सकती? फ़िलहाल तो जो सर्विसेज दे रहे हैं उसमें 1 लाख तक ओके। और उसके चार्ज ऑलमोस्ट 1500 पर ईयर। 1550 ऑलमोस्ट। अच्छा, अगर हम इसमें कोई प्रॉफिट के लिए कुछ डिपॉजिट करवाएं तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा मुझे आपको आप ओवरव्यू सेविंग दीजिएगा। अकाउंट, उसके लिए मैं आपको रेफ़र करूँगा। आपको बैंक के सेविंग अकाउंट है वो यूज़ करें। सेविंग अगर आपके पास पैसे स्पेयर हैं, मतलब सरप्लस में है, तो फिर उसको बेशक आप टीडीआर में फिक्स करवा दें। ये टीडीआर क्या होता है सर? टीडीआर होता है टर्म डिपॉज़िट। टर्म टर्म डिपॉजिट। डिपॉज़िट में आपने एक दफ़ा आपने पैसे रखवा दिए बैंक में, आपने एक सर्टेन एक ड्यूरेशन भी बता देना सर्टेन है ड्यूरेशन में कि आपने 3 साल 5 साल? 6 मंथ 9 मंथ अच्छा 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 जितना आप चाहें, 1 मंथ से भी हो जाता है। अच्छा मतलब अच्छा एक अच्छा। सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आपने उसको अमाउंट फिक्स करवा देना है। वो आप उसको मतलब वो टीडीआर का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है। फिर उसको आप जो है मतलब उसका प्रॉफिट आपको इन एवरी मंथ आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र होता रहेगा। जो आपकी अमाउंट है वो आपकी जो फिक्स की हुई है वो वहाँ पे सेव है, उसकी आपको कोई मतलब उसमें इशू नहीं है। तो जब आपका टाइम मैच्योर हो तो आप वो एज इट इज़ अपना सर्टिफिकेट कैश करवा सकते हैं। सर्टिफिकेट कैश करने में सेम डे प्रोसेस हो जाता है या हो उसके जाता लिए है, सेम आपको डे में अप्रूवल प्रोसेस हो वगैरह जाता ये वो? है। उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, हम आपकी रिक्वेस्ट लेते हैं, रिक्वेस्ट लेके फिर आके हेड ऑफिस को फॉरवर्ड करते हैं, वहाँ से अप्रूवल मिलती है तो वो कैश हो जाता है। सेम डे में भी हो जाता है। अगर कोई बहुत कोई टाइम पे शॉर्टेज हो या कोई प्रॉब्लम हो, नेक्स्ट डे भी हो जाता है। मोस्ट प्रॉब्लम सेम डे में हो ही जाती है। अच्छा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 1 ईयर की जो थी वो टर्म डिपॉज़िट पे हमने करवाया हुआ था, लेकिन सडनली हमें कुछ इश्यूज़ की वजह से ज़रूरत पड़ गई है आफ्टर 6 मंथ, तो उसका क्या सिनेरियो होगा? हाँ, जब आप उसको टीडीआर को ब्रेक करवाते हैं, उसको कहीं मतलब दरमियान में आपको ज़रूरत पड़ गई, आपने कैश करवाना है, तो उसमें नॉर्मली होता है उसमें प्रोसेस ये है कि आप जो है उसमें जो आपका प्रॉफिट होता है उसमें परसेंटेज होती है ना, उसमें थोड़ा सा ब्रेक इवन होता है। वो उसमें थोड़ा जैसे अगर आपको फिक्स किया गया है फॉर एग्जांपल 10%, तो उसमें आप कर सकते हैं उसको, जो आपको बताया जाएगा कि अगर आप इसको टीडीआर को दरमियान में कहीं कैश करवाते हैं तो आपको 5% के हिसाब से तो उसकी एक्चुअली अमाउंट में तो कोई डिडक्शन या इस तरह के कुछ चार्जेस? उसमें कोई इशू नहीं आता। जो आपका प्रॉफिट होता है उसमें उस पर असरअंदाज होता है। अच्छा, अगर ड्यूरेशन हमने ज़्यादा उसका करवाना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसको कह दें ये 5 ईयर कर दें, तो क्या नॉर्मली जो एक 1 ईयर की है और एक जो 5 ईयर की है, इसके जो प्रॉफिटेबिलिटी है इसमें डिफरेंस होगा या नहीं होगा? इसमें ऑब्वियसली डिफरेंस होता है। अब आप 6 मंथ के लिए करवाते हैं उसका प्रॉफिट रेट और होता है, अगर 1 ईयर के लिए करवाते हैं उसका प्रॉफिट रेट उससे ज़्यादा होता है। अगर आप 2 इयर्स के लिए करवाते हैं तो उससे भी ज़्यादा होगा, फिर 3 इयर्स से उससे भी ज़्यादा। मतलब जितना आप लॉन्ग टाइम बैंक को देंगे उतना वो आपको प्रॉफिट में एनहेंसमेंट देंगे। आजकल सर इसका करंट रेट कोई कितना चल रहा है? डिफरेंट है सभी बैंक्स का। अभी जो
बात कर रहे हैं मतलब इस्लामिक बैंकिंग में, तो यहाँ पे इसमें कोई फिक्स नहीं होता। तो जो मतलब प्रीवियस रेट्स के मुताबिक होता है, मतलब 7% 8%, जहाँ पे भी प्रॉफिट शेयरिंग हो बैंक की, वो दे देते हैं। जो दूसरे कमर्शियल बैंक्स में है आपके, वो इसमें कोई 12% पे दे रहा है, कोई 13 पे, कोई 15 पे, मतलब जिसको जहाँ पे सूटेबल है जिस बैंक में, उसके हिसाब से वो ऑफर कर रहे हैं। सही है। इसके लिए कोई आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसमें कोई एक बंदा है जिसका कोई प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो कोई 2-3 मिलियन अगर उसको टर्म डिपॉजिट में करवाना चाहे तो क्या बैंक उसको एक्सेप्ट कर लेगा? इसमें आपको बिजनेस या सेटअप होना कोई इसमें कोई शर्त नहीं है। इसमें जब आपके पास कोई सेविंग है, आपको सेविंग का पता होना चाहिए कि मेरे पास कहाँ से पैसे आए। सोर्स आपने बताना है। सोर्स फॉर ऑफ एग्जांपल मैंने इनकम। कुछ आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की या आपने कोई गाड़ी सेल की, जहाँ से आपके पैसे आए, या कोई आपकी कमेटी निकली है या कोई बॉन्ड लगा, जैसे भी आपके पास, तो बस पैसों को आपने बताने का सोर्स कहाँ से था आपको आए। यानी कि उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम हमें बताना ही पड़ेगा। जी वो बताना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा सख्ती है इस पे गवर्नमेंट की तरफ से, वो इस वजह से एफ की वजह से भी हो गई। FATF की वजह से। सही हो। और जो सर एक जो बैंक की सबसे शिट प्रोडक्ट है जिसको हम बैंका के नाम से जानते हैं, आपकी स्माइल से ही मुझे अंदाज़ा हो गया है कि ये आप क्या नहीं समझते कि ये एक मासूम लोगों को मिसगाइड किया जाता है, उनके पैसे के साथ जो मैनेजमेंट है वो उनके पैसे के साथ खेलती है और इन दी एंड जो है वो बेचारा कस्टमर है उसको कुछ नहीं मिल रहा। ये इस हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं एक्चुअली आपको इसके हवाले से अच्छे तरीके से गाइड करना चाहूँगा कि ये जो बैंक का इंश्योरेंस है ना, इसमें जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक्चुअली वो कस्टमर को ठीक से गाइड नहीं करता, या उसको खुद से ठीक से गाइडलाइन नहीं होती, जिस वजह से इश्यूज आते हैं। वरना प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इसमें आपको देखें आप थोड़े पैसों में आपको एक वो प्रोटेक्शन भी मिल रही है, आपको सेविंग भी आपकी हो रही है। हाँ, सेविंग में आपका बहुत बल्क में सेविंग नहीं हो रही, लेकिन वो आपको एक प्रोटेक्शन भी साथ साथ आप लेके चल रहे हैं। उसमें आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपकी तो अमाउंट भी सेव हो रही है और आपको प्रोटेक्शन भी आपको मिल रही है। लेकिन इसमें मसला जहाँ पे आता है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से आता है, वो ठीक से कस्टमर को गाइड नहीं कर पाता। अगर उनको अच्छे तरीके से गाइड किया जाए कि यार आपका, अगर हम फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स के लिए आपको कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं आपको, तो उसमें आपको इतनी अमाउंट दे के, तो हम आपको अगर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, अगर खुदा न खास्ता कुछ नहीं होता है, माशाल्लाह ठीक रहते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज आपको प्रोटेक्शन के लिए हम एक पोर्शन दे रहे हैं। अदरवाइज़ इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, प्रोडक्ट अच्छी है, प्रोडक्ट चलने वाली है, लोग करवाते हैं, खुशी से करवाते हैं। लेकिन कुछ इश्यूज आए हैं जिसमें जिसकी वजह से ये बैंक इंश्योरेंस का नाम थोड़ा ख़राब हुआ है, अदरवाइज़ कोई ऐसा इशू नहीं है। नहीं सर, ये एक्चुअली जिसको तो इस चीज़ की ज़रूरत है वो तो चलो समझ में आता है कि वो इसकी प्रोटेक्शन ले, उसको ज़रूरत है, वो तो ठीक हो गया। एक इंसान है उसको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत तो चलो सभी को है, वो भी आपकी बात मान ली, लेकिन उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। उसने अपने पैसे एज ए सेविंग, वो कि चले उसको कुछ प्रॉफिट गेन हो, इस पर्पज़ के लिए वो इसमें पैसे रखवा रहा है, लेकिन कस्टमर को पता ही नहीं होता कि उसकी बैंक का इंश्योरेंस की जाती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि अगर इसको कोई प्रॉपर कोई मॉनिटरी सिस्टम हो इसका, कस्टमर को पता हो कि आपके साथ क्या किया जा रहा है। बात वही है कि जो मैं आपको पहले बता रहा था कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको अच्छी तरह से गाइड किया जाए, उनको उनकी नॉलेज हो प्रोडक्ट के हवाले से भी, कस्टमर के हवाले से भी, कस्टमर की कितनी वर्थ है, हम उसको कहाँ पे रखेंगे तो वो ठीक चलेगा हमारे साथ, या उसको, या उसका भी नुकसान ना हो और जो आपकी कंपनी को भी नुकसान ना हो।
अब करते ये हैं कि वो अपनी ज़्यादा सेल्स के चक्कर्स में वो कस्टमर का भी नुकसान करते हैं, वो जिसकी वर्थ नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक बंदे की वर्थ 30,000 भी नहीं है, अब उसका 50,000 का प्लान कर देते हैं, तो वो तो बेचारा उसमें पिस जाएगा ना। देखना ये चाहिए कस्टमर की वर्थ क्या है। अगर तो उसको नीड तो जैसे आपने कहा हर बंदे की है, प्रोटेक्शन हर बंदे को चाहिए। हम इस टाइम सेफ है ही नहीं है, खासतौर पे पाकिस्तान में जो आपके पास सामने है, मतलब जो ट्रैफिक के हालात हैं, जो और दूसरे मामला हैं, और तो जो महंगाई का जो तूफान है उसी से इंसान तंग है इतना। हर बंदा तो चाहता है कि यार मैं दुनिया से ही चला जाऊँ, मेरी जान छूट जाए इस बात से। लेकिन ये है कि जो हमारी प्रोडक्ट है इसमें जान ज़रूर है, लेकिन इसको हमारे लेके चलने वाले जो हैं वो उनको अच्छे तरीके से गाइड करना चाहिए। वो उसको बताएं कि हाँ यार इसके ये फ़ीचर्स हैं, आप इसको यहाँ से यहाँ तक अवेल कर सकते हैं और ये आपको फ़ीचर्स आपको फ़ायदा देंगे। और ऐसा होता है कि जो कस्टमर मतलब उस चीज़ को मतलब उसकी ज़रूरत ही नहीं होती, हम उसको वो चीज़ें बताते हैं कि ये आपकी हॉस्पिटलाइजेशन भी फ्री हो जाएगी, ये है वो है फलां फलां फलां। वो इतनी उसकी चीज़ों को तो उसको बंदे को इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती। जब हम उसको अवेयरनेस प्रॉपर देंगे कि हाँ आप यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आपका इस्तेमाल नहीं होगा। वो कस्टमर कई आते हैं इंश्योरेंस के हवाले से कि यार आपने कहा था कि जी आपकी प्रोटेक्शन है, आपको ये है वो है, आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको जो है ना फ्री आपका इलाज होगा। तो हालांकि उनको गाइड नहीं किया जाता कि आप जब उसमें जो अपने वो उसको यूटिलाइज़ करना है तो आपको उसको प्रॉपर उस हिसाब से यूटिलाइज़ करना है कि जब आप इसमें एडमिट होंगे, फॉर एग्जांपल जो पैनल पे हॉस्पिटल्स होते हैं उसको अगर आप उसको एडमिट होते हैं इनडोर फैसिलिटीज़ के लिए बेसिकली होता है, तो वो कस्टमर की क्या मिसगाइडेंस उस चीज़ में वो आउटडोर फैसिलिटी के लिए भी उसको समझता है। तो मैंने डॉक्टर को चेक करवाया कि मेरी फीस भी रिइंबर्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। इसमें जो होता है इनडोर फैसिलिटीज़ के लिए होता है बेसिकली। सर मैंने सुना है यहाँ पे चाय बड़ी अच्छी मिलती है, हाँ और यहाँ पे ये किसी ने अभी तक पूछा नहीं है चाय का। जड़ावाला रोड फैसलाबाद में बहुत मशहूर मारूफ चाचा अब्दुल जब्बार की ये चाय का ढाबा है यहाँ पे। इनकी चाय माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार है और टेस्ट के हवाले से बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। चलें ये हम भी ट्राई करते हैं चाय चलिए को। आपको चाय मंगवा के देते हैं, इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा, आप भी इनके घर विदा हो जाएंगे जब आप चाय पियेंगे तो। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं अपना टाइम किल करने के लिए सर और आपका एंजॉय कुछ करने के लिए चाय और पीते टाइम हैं। भी रिक्वायर्ड होगा मुझे, स्पेशली जो है बैंकिंग के रिलेटेड, जो बैंकर्स हजरात पे एक लॉट ऑफ प्रेशर दिया जाता है और इनको फिर इतनी ड्यूरेशन के सुबह 9 से शाम 5:30 और उसके बाद का भी कोई पता नहीं है, ये इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक्चुअली हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री में जो स्लम आया हुआ है उसकी वजह से है, क्योंकि हर बैंक्स में तो नहीं, मतलब हर जगह पे, लेकिन मोस्टली जो हमारे साथ हो रहा है कि पाकिस्तान में जो हालात है, सुबह 9 बजे आपने आना तो है मतलब अपने टाइम पे, लेकिन जाने की आपकी कोई टाइम नहीं है। उसमें काम का बर्डन भी आप कह सकते हैं, उसमें आप कह सकते हैं कि जी मिसमैनेजमेंट भी है। ज़्यादातर तो मैं यही कहूँगा मिसमैनेजमेंट है बैंक्स की, इदारों की। अगर वो आपको टाइम पे नहीं फ्री करते, तो इसमें कौन सा वो एम्प्लॉइज़ को ओवर टाइम देते हैं, ये तो नहीं करते एक्स्ट्रा। जो सैलरी आपकी फिक्स है उसी पे आपने वो मतलब वो एक्स्ट्रा टाइम भी आपने लगाना है। इसके लिए आपको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए बैंकर्स हजरात को? ये मैंने बहुत सारी फैमिली से मुझे शिकायत मौसूल हुई हैं कि हमारे हस्बैंड जाते हैं, सुबह जाने का हमें पता होता है, आने का कोई पता नहीं होता, कि वो फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, तो लॉट ऑफ इश्यूज़ हैं इस हवाले से। तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या मतलब करना चाहिए, या बैंक की आपको नहीं लगता कि बैंक की टाइमिंग जो है ये 5:30 नहीं होनी चाहिए, तकरीबन ये 3 साढ़े 3 बजे तक होनी चाहिए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसमें बहुत सारी परेशानियाँ हैं एम्प्लॉइज़ को। बहुत सारे एम्प्लॉइज़ ने आवाज़ भी उठाई है इसके अगेंस्ट,
एक बैंकर फोरम के नाम से ग्रुप्स बने हुए हैं, वो फेसबुक पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है। उन्होंने काफ़ी इस पे प्रोटेस्ट किया है कि यार हमारी कोई सोशल लाइफ नहीं रही, हम मतलब घर में भी नहीं जा सकते। जिस बंदे ने सुबह 7 बजे उठ के अपनी तैयारी करके बैंक पहुंचना है, फिर रात को फिर 9 बजे घर वापस आ रहा है, 9 साढ़े 9 बजे, उसको तो सिर्फ घर सोने के लिए जाना है ना। 5 मिनट और कंटिन्यू। टाइमिंग के हवाले से होना चाहिए कि मतलब उनको टाइम डिसाइड करना चाहिए। टाइम होना चाहिए कि तकरीबन जो आपका फ़िक्स टाइम है, जैसे आप कह रहे थे कि टाइम शॉर्ट होना चाहिए, अगर आपको एक्स्ट्रा लगाना भी पड़े तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए फिर। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर अब ये स्टैंडर्ड टाइम है 9 से शाम 5 बजे तक, ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि जो कारोबारी हज़रात हैं उनके लिए भी ये फैसिलिटी है, बैंकिंग के चैनल यूज़ करते हैं, उन्होंने अपनी सारी ट्रांजैक्शंस वगैरह करनी होती हैं। ज़्यादातर जो है आपको पता है फैसलाबाद में जो ये जाम मार्केट वाले हैं, इनको सारा उनकी ट्रेडिंग की सारी शाम के टाइम में होती है, तो उनको ये फैसिलिटी वहाँ पे मिलनी चाहिए। लेकिन ये एक्स्ट्रा टाइम लगवाने वाला जो काम है, ये थोड़ा सा जो है ना वो समझ से बाहर है। सर अगर 5 बजे तक टाइम होगा, मैं एक मिसाल देता हूँ तो 5 बजे तक वो कैश को उसके बाद बंद करते हैं, तो उसके बाद क्लोजिंग का आपको आधा से घंटा तो आपको मिनिमम रिक्वायर्ड हो जाता है। तो वो 1 घंटा भी तो आपका एक्चुअली ये एक्स्ट्रा लगता 9 बजे से जो 5 बजे की टाइमिंग है, ये भी तो एक्चुअली ये तो पब्लिक डीलिंग टाइम है सर। है, ये पब्लिक नीड है। तो 9 बजे आपको पब्लिक डील करने से पहले इट्स मीन कि आपको 8:30 हमने बजे बैंक आधा में आना घंटा पड़ेगा। पहले उसको वॉल्ट को ओपन करना है, फिर आधा घंटा उसके बाद हमें चाहिए कम से कम उसको वॉल्ट को क्लोज़ करने के लिए। उससे पहले जो हमने वो जो कैश लिया है वो सॉर्ट आउट करना है, उसके लिए अलग टाइम है। वो आप सही कह रहे हैं, घंटा तकरीबन चाहिए होता है क्लोजिंग के लिए मिनिमम। तो सुबह भी वो आप समझें कि हम एक्स्ट्रा टाइम वो लेके जा रहे हैं, आधा घंटा, जो हम 9 बजे से पहले आते हैं। फिर जो घंटा मतलब तकरीबन क्लोजिंग के बाद लगाते हैं, पब्लिक डीलिंग के बाद 5 बजे के बाद, तो वो ऑलरेडी हम टाइम ज़्यादा दे रहे हैं बैंक को। तो उसमें फिर उसके बाद जो ज़्यादती है उनकी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो उससे भी एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं। यदि आप अभी ये काम अपने असाइनमेंट कंप्लीट करें फिर जाएँ, इवन कि वो सुबह अगले दिन में भी हो सकती है। चलिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट हो, कभी 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 कहीं मतलब कर सकता है इंसान, तो वो तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो चीज़ें रूटीन में आ जाएँ फिर वो प्रॉब्लम का बायस बनती है। और जो हैं बैंक के अनरियलिस्टिक टारगेट्स, जिसकी वजह से बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्योंकि जब टारगेट्स पूरा नहीं होता तो वो फिर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो कि प्रॉपर नहीं होता। जैसे बैंक का टारगेट हो गया, डिपॉजिट का टारगेट हो गया, अकाउंट ओपनिंग का टारगेट हो गया, या आपका हो गया वो एडवांसेस का टारगेट हो गया। मतलब एक टारगेट तो वो है ना जो अचीव हो सकता है, एक टारगेट है कि वो अचीव हो या ना हो उससे उनका कंसर्न नहीं है, मार्केट से कोई कंसर्न नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। जैसा कि आजकल दिनों में फ्लड आया हुआ है, तो इन एरियाज़ में जो हैं वो क्या वहाँ पे कहाँ से आएगा डिपॉज़िट, कहाँ से होंगे एडवांसेस, तो क्या क्या चीज़ है आपकी सिक्योरिटी रखेंगे उनकी। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं लगता कि मैनेजमेंट को ये भी देखना चाहिए, जो मैनेजमेंट के सर पे एक भूत सवार है सबसे आगे निकलने का, प्रॉफिटेबिलिटी का, जो कि फ्रस्ट्रेशन की इंतहा का लेवल है कि वो मेंटली इतने डिस्टर्ब हैं अपनी जॉब से। ये तो हम बाहर के लोगों को लग रहा है कि ये एक बड़ी सूटेड बूटेड पेंट कोट पहन के बैठ जाते हैं, एसी चल रहा है और इनको ये सारा कुछ सेट है, जो कि बिहाइंड द सीन जो पिक्चर तो कुछ और है। मैं एक्चुअली ये चाह रहा हूँ कि ये जो अनरियलिस्टिक टारगेट्स दे दिए जाते हैं, इसको आया कि स्टेट बैंक को नहीं देखना चाहिए कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, इसकी वजह से फिर वो हम मनी लॉन्ड्रर को भी हम अलाउ कर देते हैं, सारों को कि हम वो हर चीज़ों में नरमी कर देते हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि वो प्रॉपर चीज़ें दे नहीं पाता तो हमने वो टारगेट्स की वजह से उसको मैनेज करना होता है। तो उस मैनेज करते करते हम इतना आगे निकल जाते हैं कि वो हमारे कंट्री के अगेंस्ट भी होती हैं चीज़ें कुछ, तो वो हम कर रहे होते हैं, वो इतना इशू नहीं बनता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें ऐसे ही है, ये इश्यूज़ हैं।
अब स्टेट बैंक इसको जो मतलब सुपरवाइजरी ये करता है, इसको देखना चाहिए इन सारी चीज़ों को। एम्प्लॉइज़ के अपने राइट्स हैं, एचआर जो है हर डिपार्टमेंट मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो एम्प्लॉइज़ को भी देखना चाहिए, उनके एम्प्लॉइज़ के जो मिसमैनेजमेंट हो रही चीज़ें उनको साथ साथ लेके चलें। सबसे पहले जो बाकी जो आपने कहा उसके मुताबिक स्टेट बैंक का पहला रूल है वो उनको प्रायोरिटी पे चीज़ें लेके साथ चलनी चाहिए। ये तो इनरियलिस्टिक टारगेट्स होते हैं, इस पे भी थोड़ा सा उनको स्टैंड लेना चाहिए कि इस तरह से ना किया जाए। ठीक है, आपको अच्छी बैंकिंग करने के लिए वो सारा कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एम्प्लॉइज़ को जो है ना बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए, उसको भी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। आपको अपनी जो फोर्स मतलब आप बंदे बढ़ा रहे हैं, एम्प्लॉइज़ ज़्यादा कर रहे हैं, उससे आप थोड़ा सा इसको मैनेज करें। या दूसरी चीज़ ये कि आप काम को ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाए। जैसे ये सैटरडे ऑफ है, अगर इसको सैटरडे को ऑफ कर दिया जाए, थोड़ा सा काम का प्रेशर डबल रिलीज़ हो जाएगा। उससे ये है कि बैंकर्स की वो एक छुट्टी बढ़ जाएगी, ये ज़रूर होगा, लेकिन ये कि काम का बर्डन जो है आपको वो और थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा। ओके, आपको वक़्त देने का बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब, और आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्द ही मुलाकात होगी, और मज़ीद इस तरह की चीज़ों हम आपसे जानते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो